बहुत जल्दी ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद में आर ओ की वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। एक अच्छी वैकेंसी आने वाली है। उसमें टाइपिंग टेस्ट होता है, चाहे आर का एग्ज़ाम हो चाहे ए का हो। जो माननीय यूपीपीएससी का आर ओ होते हैं उसमें आर में टाइपिंग नहीं होती, सिर्फ ए में होती है, और वो भी हिंदी टाइपिंग होती है। किसमें? पब्लिक सर्विस कमीशन वाले में। लेकिन जो माननीय उच्च न्यायालय वाला आर होता है उसमें आर का और ए का एक तो अलग अलग एग्ज़ाम होता है, अलग अलग एग्ज़ाम, और दोनों में आपको टाइपिंग देखने को मिलती है। ठीक है, इसको पब्लिक सर्विस कमीशन वाले एग्ज़ाम से बिल्कुल अलग तरीके से मान के चलना। ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम ही अलग है पूरा। जो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद वाला, इसमें जो टाइपिंग होती है वो टाइपिंग होगी 50 नंबर की। ठीक है, टाइपिंग होती है आपकी 50 नंबर की, जिसमें आप जितना ज़्यादा टाइप कर दोगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ये कोई सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम नहीं है कि आपको सिर्फ 50 में से कुछ नंबर लाके क्वालिफाई करना है, ऐसा नहीं है। ना ही इसमें कोई आपको वर्ड पर मिनट वाला हिसाब किताब है कि क्वालिफाई कर दिया। जितने ज़्यादा आप टाइप कर दोगे उतने ज़्यादा आपके नंबर आएंगे, 50 में से आपको उतने नंबर दे दिए जाएंगे। जो इसमें रिटन एग्ज़ाम होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर जो होता है, ऑब्जेक्टिव जो पेपर होता है वो होता है 200 नंबर का, और टोटल 50 और 200 मिला के 250 नंबर में से आपकी फ़ाइनल मेरिट बनती है। जो फाइनल सिलेक्शन होगा आपका वो 250 में से होगा, जिसमें 200 नंबर का पेपर होगा ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर की टाइपिंग होती है। 2018-19 के दौर तक ये पेपर ऑफलाइन था, और उसमें जो टाइपिंग होती थी, ऑफलाइन जब पेपर होता था 2018-19 तक के दौर में, तब जब होता था ऑफलाइन पेपर, तब जैसे मान लो आज जैसे आपका ऑब्जेक्टिव पेपर हो गया, उसका रिज़ल्ट आता था। रिज़ल्ट आने के बाद फिर टाइपिंग की डेट आती थी। ऐसा हुआ था 2018-19 तक। पिछले 2-3 साल में जब ये एग्ज़ाम हुआ, पिछले 2-3 बार, तब क्या किया गया, तब इस एग्ज़ाम को ऑनलाइन कर दिया गया। और ऑनलाइन करने के बाद सुबह तो आपका जैसे मान लो पेपर हो गया ऑब्जेक्टिव वाला, और उसी के 15 मिनट बाद ही आपकी टाइपिंग करा ली थी उसी कंप्यूटर पर जिस पे आपका पेपर हुआ था। ऐसा पिछली 2-3 बारों में देखने को मिला। इस बार क्या होगा वो नोटिफिकेशन में लिखा आएगा। अलग अलग बातों पे अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता, और पता होना भी नहीं चाहिए। कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए जो ज़रूरी भी हैं। अगर पहले से लीक हो जाएगा इसका मतलब है कि परीक्षा प्रणाली पे सवाल उठ जाता है कि चीज़ें बाहर आती हैं, तो ये बात गलत है। जो भी पता चलेगा वो फॉर्म आने के बाद पता चलेगा, नोटिफिकेशन आएगा, उसमें सब कुछ लिखा होगा कि पेपर ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, टाइपिंग पेपर वाले दिन ही टाइपिंग होगी या पेपर के बाद रिजल्ट आएगा उसके बाद टाइपिंग होगी। सब कुछ उस नोटिफिकेशन में लिखा होगा। आप तब तक थोड़ा सा धैर्य रखना। ठीक है, ये बात भी मैंने आपको बता दी क्लियर कि टाइपिंग कैसे, मतलब टाइपिंग जो होती है वो 50 नंबर की होती है। अब देखो इसमें एक चीज़ और समझनी है हमें कि टाइपिंग जो होती है उसका जो परफॉर्मा होता है वो कैसा होता है। ये भी कई लोगों को एक सवाल है जो कई लोगों को समझ में नहीं आता कि जो टाइपिंग होगी वो कैसी होगी। अब आपको देखो मैं बताऊं, इंग्लिश टाइपिंग होगी, हिंदी टाइपिंग अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, जो इंग्लिश टाइपिंग होती है वही आपको टाइप करना है। जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है जो आप देखते चले आए होंगे, कंप्यूटर वाला कीबोर्ड जो होता है उसी पर वो टाइपिंग होती है, इंग्लिश में टाइपिंग होती है। लेकिन जो उसका पैराग्राफ आता है, जो आपको टाइप करना है पैराग्राफ, वो स्पेशल होता है। क्यों स्पेशल होता है? क्योंकि वो जो माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के जो इलाहाबाद के जो जज साहब हैं, ऑनरेबल न्यायाधीश हैं, ऑनरेबल जज साहब हैं, उनके दिए गए जो निर्णय होते हैं, जो जजमेंट होते हैं, उसको टाइप करना होता है। और जजमेंट की जो भाषा होती है वो थोड़ी जटिल होती है। मैं आपको एक उदाहरण दिखा रहा हूँ, मैंने पहले से ये डाउनलोड करके रखा है। ये देखिए, ये माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिया गया एक आदेश है, एक जजमेंट है। इस तरीके से ये आदेश दिए जाते हैं कि हियर श्री राजकुमार, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर श्री अभिषेक शुक्ला। ये जो कॉमा आपको देखने को मिल रहा है, ये जो कॉमा, इसके बहुत मायने होते हैं, इसकी बहुत वैल्यू है। अगर आपने इन कॉमा का ध्यान नहीं दिया तो आपके नंबर कट जाएंगे, सीधी सी बात है। क्योंकि इसमें न सिर्फ आपको टाइप करना है बल्कि फॉर्मेटिंग का ध्यान रखना है। एक्चुअली फॉर्मेटिंग ही बहुत मायने रखती है माननीय उच्च न्यायालय के इलाहाबाद के आर के एग्ज़ाम में। लोग क्या करते हैं, टाइप कर देते हैं लेकिन फॉर्मेटिंग का ध्यान नहीं रखते। फॉर्मेटिंग बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, कहाँ कॉमा लगना था, ठीक है, कितना स्पेस है, वो भी मायने रखता है कि कितना स्पेस देना था आपको। ठीक है, इसमें क्या होता है, डेट्स बहुत होती हैं। आपको न्यूमेरिकल भी पता होने चाहिए टाइपिंग स्पीड के साथ कि न्यूमेरिकल भी यूज़ करने हैं। जैसे ये डेट लिखी हुई है,
फिर ये देखो नंबर लिखा हुआ है, फिर ये सेक्शन 67 लिखा हुआ है, ये डेट है, ये देखो केस का नंबर लिखा हुआ था 8872 ऑफ 2023। इस तरीके से आप ये पैराग्राफ जो है आपको देखने को मिलेगा आपके पेपर में। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आप माननीय उच्च न्यायालय आर के एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रतिदिन आधा घंटा ज़रूर टाइपिंग अपनी प्रैक्टिस रखें। प्रतिदिन आधा घंटे की अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर आप सोचते हैं कि हम बाद में कर लेंगे तो आप गलत दिशा में हैं। आधा घंटा दोस्तों ऐसी भी कोई बड़ा टाइम नहीं है कि आप निकाल ना पाओ। आधा घंटे में एक बहुत अच्छी टाइपिंग कर लोगे। और टाइपिंग कैसे करें, आप गूगल पर जाएं, गूगल पर लिखें हाई कोर्ट इलाहाबाद केस जजमेंट टाइप जब कर देंगे आप तो एक कोई सा भी जजमेंट आप डाउनलोड कर लो, कोई सा भी जजमेंट आप डाउनलोड करके आप अपनी टाइपिंग करिए। इस टाइपिंग से आपकी स्पीड बढ़ेगी, इसी टाइपिंग से आप फॉर्मेटिंग सीख पाओगे और इसी टाइपिंग से आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। नॉर्मल टाइपिंग मत करना प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ मैं कि आप नॉर्मल कहानी वाला कोई पैराग्राफ उठा लो गूगल से, उससे मत करना। जजमेंट की प्रैक्टिस करना, जजमेंट के लिए स्पेशल क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं, उसका आप जब करेंगे तो आप 50 में से अच्छे नंबर ले पाएंगे। मेरे कई दोस्त हैं जिनके 50 में से 47, 50 में से 48 नंबर तक आए टाइपिंग में। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी टाइपिंग पर ध्यान दो। मैंने आपको ओवरऑल चीज़ बताई, सबसे बेसिक जो इसमें चीज़ है वो है आपको जजमेंट का ही प्रैक्टिस करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया।